हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वालीनास रेसिपीज़। तो आज हम डक की कड़ी बनाने वाले हैं। हाँ, बतख की कड़ी, जिसे मैं चूल्हे में बनाने वाली हूँ और मैसमीज में इसे हाहौर मांखो कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस रेसिपी को हम कैसे बनाते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिएगा और बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमने चूल्हा तैयार कर लिया है, इसमें आग भी लगा ली है और कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और तेल गर्म होने के बाद हम इसमें तड़के के लिए जीरा, तेज़पत्ता और सूखी लाल मिर्च यूज़ करेंगे। तो मैंने तेल गर्म होने के बाद इसमें तेज़पत्ता, जीरा और लाल मिर्च डाल दिया है। तो इसको थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें कुटे हुए प्याज डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के ऑनियंस काट के चॉप्ड करके लिया था। तो अब ऑनियंस को अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ऑनियंस को हमें आग तेज रखकर ही इसको फ्राई करते रहना है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर्स लिए हैं और इसको थोड़ा सा रोस्ट करके मैं पाउडर बना लूँगी, करीबन 2 से 3 टेबलस्पून का। और ये मैंने यहाँ पे जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, करीबन 4 से 5 टेबलस्पून। और इसको भी मैं ऑनियंस के साथ अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। और इसका फ्राई होने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। उसके साथ ही हमें नमक डाल देनी है, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और इसको मसालों के साथ मिक्स कर लेनी है। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ये चिपकता है नीचे तो आप थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल दिया है। तो ये थोड़ा सा चिपक रहा था तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अगर आप गैस पे बना रहे हो स्टोव पे तो आप फ्लेम को लो रखें। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1 kg डक का मीट डाल दिया है। इसे भी मसालों के साथ अच्छी तरीके से हमें फ्राई करते रहना है। और थोड़ी देर फ्राई करने के बाद, करीबन 5 से 10 मिनट फ्राई करने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा पानी मिला देना है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आग को कम नहीं किया है, इसको हाई फ्लेम में ही रखा है। तो इसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 200 ml के करीब पानी यूज़ करूँगी और इसको अच्छी तरीके से जब तक सूख नहीं जाता है तब तक पकने दूँगी। और जब इसका पानी सूख जाए 5 मिनट के बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। हम इसमें दो बार ही पानी यूज़ करते हैं क्योंकि डक का मीट थोड़ा सा पकने में टाइम लेता है। तो इसके मीट को अच्छे से पकाने के लिए हम इसमें पानी 2 बार ही यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, इसका तेल निकल गया है, ये बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें फाइनल पानी डालेंगे। मैंने करीबन 1.5 लीटर पानी यूज़ किया है क्योंकि मैं आग को तेज रखने वाली हूँ और इसको हाई फ्लेम पे ही पकाने वाली हूँ। और इसका स्वाद जो है ना, वो आग में पकाने से ही ज़्यादा अच्छी आती है, मतलब चूल्हे में। तो ये करीबन 20 मिनट के बाद हमारा पानी भी सूख गया है और ग्रेवी भी थिक हो गई है। तो इसी टाइम पे हमें इसका फ्लेम भी लो कर देना है और उतारने से ठीक 1 मिनट पहले इसमें धनिया पत्ता डाल देनी है। तो इस तरीके से अब मीट को पकाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो इसको मैंने एक बाउल में सर्व कर लिया है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।